हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रैंडम एक्सेस ए फाइल। तो इसमें आपके दो मेथड यूज होते हैं, एक होता है हमारा सीक मेथड और एक होता है हमारा टेल मेथड। तो दोनों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। रैंडम एक्सेस ए फाइल। तो यहाँ पे रैंडम एक्सेस ए फाइल का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो हमें कोई भी टेक्स्ट फाइल जब क्रिएट करते हैं तो उस टेक्स्ट फाइल में ये कह सकते हैं, आप जैसे नोटपैड लिया तो नोटपैड में आपका जब ये फाइल एम्प्टी होती है तो वहाँ पे एक कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है। तो इस कर्सर को हम बोलते हैं फाइल पॉइंटर या फाइल हैंडलर। तो इसके दो नाम है, फाइल हैंडलर भी बोल सकते हो या फाइल पॉइंटर। तो ये कर्सर अब स्टार्टिंग में होता है जब ये एम्प्टी होती है, जैसे जैसे इसमें डाटा इंसर्ट होता रहता है ये कर्सर भी क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, तो इस कर्सर की पोजीशन को पता करना और इस कर्सर की पोजीशन को मूव कराना, ये कहलाता है हमारा रैंडम एक्सेस है फाइल। तो इसके लिए दो मेथड यूज होते हैं, एक है हमारा सीक मेथड और एक होता है टेल मेथड। तो चलो स्टडी करते हैं सीक मेथड के बारे में पहले। तो सीक फंक्शन क्या करता है, ये एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का। तो दिस फंक्शन इज यूज्ड टू चेंज द पोजीशन ऑफ फाइल हैंडलर और फाइल पॉइंटर टू ए गिवन स्पेसिफिक पोजीशन। तो इसका मतलब है कि सीक फंक्शन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस कर्सर की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से किसी अनदर पोजीशन पे भी इसको लेकर जा सकते हैं। तो यही है, होता है इसका मेन पर्पज सीक फंक्शन का। तो फाइल पॉइंटर इज लाइक ए कर्सर विच डिफाइन फ्रॉम वेयर द डाटा हैज टू बी रीड और रिटर्न इन द फाइल। और ये फाइल पॉइंटर ही एक टाइप से कर्सर होता है, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उस फाइल में जो डाटा है वो रीड कहाँ से करेंगे और जो डाटा है राइट करना है तो वो भी कहाँ से स्टार्ट करना है आपको राइट करना। जहाँ पे ये कर्सर होगा वहीं से तो रीड करेगा, जहाँ ये कर्सर होगा वहीं से राइट करना स्टार्ट करेगा। तो दोनों ही डिपेंड करते हैं आपके फाइल पॉइंटर पे। तो चलो सीक फंक्शन का सिंटेक्स देख लेते हैं, यहाँ पे कैसे यूज करेंगे इसको। तो ये फाइल हैंडलर है आपका एफ, जो फाइल ऑब्जेक्ट जो हमने स्टार्टिंग में फाइल को जब ओपन करते हैं तो उसका जो रेफरेंस होता है वो हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। तो ये वही फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडल है आपका। डॉट फंक्शन लगा के सीक फंक्शन यूज करेंगे। और यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर इसमें जाएगा आपका ऑफसेट और सेकंड जाता है फ्रॉम व्हाट। तो ऑफसेट क्या होता है और फ्रॉम व्हाट का मीनिंग क्या है, यहाँ पे अभी नेक्स्ट वाली स्लाइड में आपको समझने को मिलेगा। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं अब इनका मीनिंग क्या होता है। तो एफ डॉट सीक ऑफसेट और कोमा फ्रॉम व्हाट। तो यहाँ पे दो पैरामीटर पास होते हैं आपके। अब फर्स्ट ऑफसेट का मतलब क्या है, तो ऑफसेट इज ए नंबर स्पेसिफाइंग नंबर ऑफ बाइट्स। अब ऑफसेट क्या बताएगा आपको, कितने बाइट्स उसको मूव करना है, उस कर्सर को कितने बाइट्स तक मूव कराना है, ये हमें कौन बताता है, आपका ऑफसेट बताएगा। और सेकंड है रेफरेंस पॉइंट या फ्रॉम व्हाट। यहाँ पे फ्रॉम व्हाट की जगह रेफरेंस पॉइंट भी लिखा आ सकता है। तो दोनों ही आपके सेम है, कोई गलत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कुछ बुक्स में आपका रेफरेंस पॉइंट भी लिखा हो सकता है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, रेफरेंस पॉइंट या फ्रॉम व्हाट इंडिकेट द स्टार्टिंग पोजिशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट। अब ये बताएगा कि उस फाइल ऑब्जेक्ट की जो या फिर जो हमारा कर्सर है उसकी स्टार्टिंग पोजिशन क्या है, फ्रॉम व्हाट। ठीक है, और ऑफसेट क्या है, कितने नंबर ऑफ बाइट उसको मूव करना है और कौन सी पोजीशन से करना है, ये कौन बताएगा हमें, फ्रॉम व्हाट। ठीक है, या रेफरेंस पॉइंट बताएगा कि यहाँ से हमें फर्दर इतने पॉइंट आगे जाना है या पीछे जाना है। तो रेफरेंस पॉइंट आपका डिसाइड करेगा उस पॉइंट से आगे जाना है या पीछे जाना है। अब इसकी भी आपकी तीन वैल्यू रहती है यहाँ पे। अगर इसमें हम 0 दे दें तो मतलब है बिगिनिंग ऑफ द फाइल। अब जो हमें कर्सर मूव करना है वो स्टार्टिंग से करना है, फाइल की स्टार्टिंग से। अगर 0 दिया है यहाँ पे अगर वैल्यू आपने 0 दी है तो ये बाय डिफॉल्ट भी 0 ही रहती है, मतलब बिगिनिंग ऑफ द फाइल ही आपको मूव करना होता है बाय डिफॉल्ट। मतलब कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो 0 ही कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट होता है 1। 1 का मतलब है करंट पोजीशन ऑफ द फाइल। अब उस फाइल में जो करंट पोजीशन है, जो एक्चुअल में जहाँ पे वो कर्सर है वहीं से वो मूव करना स्टार्ट करेगा, तो इसका मतलब 1 देंगे वहाँ पे। अगर आप वहीं से उसको मूव कराना चाह रहे हो तो 1 दोगे यहाँ पे। और सेकंड मतलब 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे एंड ऑफ द फाइल। अगर 2 दिया है यहाँ पे तो मतलब आपका जो कर्सर है वो एंड पे है अभी, तो एंड से मूव करना होगा हमें, तो ये एंड से मूव कराएगा उसके बाद।
तो यहाँ पे 3 वैल्यूज आती है आपकी 0, 1 और 2। 0 का मतलब है बिगिनिंग ऑफ द फाइल और बाय डिफॉल्ट यही काम करता है। 1 का मतलब है आपका करंट पोजीशन ऑफ द फाइल, एक्चुअल में जहाँ पे वो कर्सर है वहीं से मूव करेगा अब। और 2 का मतलब है आपका एंड ऑफ द फाइल, अब एंड से आपको मूव करना होगा उस कर्सर को। तो इस तरह से ये फंक्शन काम करता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है एफ डॉट सीक 5,0। तो यहाँ पे 0 का मतलब है बिगिनिंग ऑफ द फाइल आपको मूव करना है और 5 का मतलब है आपको फॉरवर्ड की डायरेक्शन में, ठीक है, स्टार्टिंग से अब आगे 5 बाइट मूव कराना है आपको कर्सर को फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। तो इसका मतलब ये है आपका, ठीक है। तो आपका कर्सर स्टार्टिंग में है, ठीक है, यहाँ से मूव कराना है। 5 बाइट का मतलब है 5 कैरेक्टर, 1, 2, 3, 4, 5। अब कर्सर आपका यहाँ आ जाएगा, कर्सर यहाँ आ जाएगा। तो ये बाइट का मतलब यही होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर, एक टाइप से कि नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने मूव कराने हैं, तो उतने ही कैरेक्टर ये आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये होता है हमारा सीक फंक्शन। नेक्स्ट सेकंड फंक्शन हमारा टेल मेथड। ये भी एक इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का, जो कि यूज होता है हमारी टेक्स्ट फाइल या बाइनरी फाइल, ये दोनों ही फंक्शन किसी भी फाइल में यूज कर सकते हो आप। तो दिस function returns an integer that specify the current position of the file pointer in the file। तो टेल मेथड जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये हमें क्या बताएगा, हमें उस कर्सर की करंट पोजीशन बताएगा हमें, और एक इंटीजर रिटर्न करेगा, ठीक है। अब वो कर्सर कहाँ पे है, ठीक है, कौन सी बाइट पे है, उसकी करंट पोजीशन बताएगा, मतलब कि एक इंटीजर वैल्यू देगा। द पोजीशन सो स्पेसिफाइड इज द बाइट पोजीशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल टिल द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट। अब ये जो भी पोजीशन देगा हमें, जो भी लोकेशन दे रहा है, वो फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द फाइल देगा, ऑलवेज फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द फाइल। तो टेल मेथड क्या बताता है, हमारी करंट पोजीशन बताता है फाइल पॉइंटर की, सिंपल सी बात है। अब इसका सिंटेक्स क्या होगा, सिंपली आपका फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल, और कुछ भी यहाँ पे नहीं यूज करना आपको। फाइल ऑब्जेक्ट, जो फाइल आपने ओपन की है उसका हैंडल आ गया, फाइल हैंडल डॉट और टेल फंक्शन लगा दो सिंपली आप। तो ये इसका सिंटेक्स होता है टेल मेथड का। चलो इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं अब कैसे इंप्लीमेंट होता है ये टेल मेथड और आपका सीक मेथड। अब प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करके चेक करते हैं कैसे काम करते हैं अब हमारे सीक फंक्शन और टेल फंक्शन। तो सबसे पहले हमें फाइल को ओपन करना होगा। तो ये वही फाइल है क्लास 12 वाली, इसी फाइल को ओपन करके रन करके यहाँ पे चेक करेंगे हम। रीड मोड में मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट करते हैं एफ डॉट टेल, मतलब कि कर्सर की पोजीशन। चेक करते हैं यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा ये। एफ डॉट टेल प्रिंट करेगा कर्सर की करंट पोजीशन, जो कि है 0। तो मतलब कि अभी आपका जो कर्सर है वो स्टार्टिंग में है, बिगिनिंग ऑफ द फाइल है, इसीलिए ये लोकेशन क्या दे रहा है, 0 दे रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट, अब इसमें कुछ चेंज करते हैं सीक फंक्शन के थ्रू। तो एफ डॉट सीक, अब यहाँ पे मैंने 5 मेंशन कर दिया। अब 5 मेंशन करने के बाद फिर से मैं अगर प्रिंट करूँ एफ डॉट टेल करंट पोजीशन इसकी, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं करंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर, ये हमारी करंट पोजीशन बताएगा। तो फिर से चेक करते हैं क्या देगा ये अब इस टाइम पे आउटपुट हमें। अब इसने करंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर इज 5। तो ये 5 क्यों दी, क्योंकि आपने सीक फंक्शन यूज किया है यहाँ पे। यहाँ पे हमने सीक फंक्शन यूज किया है। तो सीक फंक्शन क्या कर रहा है, ये 5 पोजीशन पे, मतलब कि 5 करेक्टर आगे मूव कर रहा है फ्रॉम बिगिनिंग, क्योंकि यहाँ पे कोमा लगा के हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया ना। तो बाय डिफॉल्ट ये बिगिनिंग ऑफ द फाइल से मूव कर देगा आपके कर्सर को। 5 करेक्टर आगे मूव कर दिया। 5 करेक्टर का मतलब है ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। ओ के बाद में आपका कर्सर आ चुका है अब। तो ये ऐसे काम करता है हमारा सीक फंक्शन, जो कि कर्सर की पोजीशन को चेंज करता है ये। नेक्स्ट, अगर इसमें फिर से हम कुछ चेंज करना चाहें एफ डॉट सीक फंक्शन, अगर मैं अब 10 यहाँ पे लिखूँगा, उसके बाद फिर से मैंने लिखा प्रिंट
सेम चीज़ अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे करंट पोजीशन, क्या करेगा ये? सेम मैंने अब चेक करते हैं इसको रन करके, अब क्या करेगा ये? यहाँ पे इसने करंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर पहले 5 दी, फिर करंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर क्या दिया इसने 10। 10 का मतलब है अब ये आगे स्टार्टिंग से ही मूव कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ द फाइल से ही मूव कर रहा है 10th पोजीशन पे। क्योंकि सेकंड टाइम पे भी आपका सीक फंक्शन आपने ये लगाया है और यहाँ पे कोमा करके बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 ही लेगा। मतलब बिगिनिंग ऑफ द फाइल से ही मूव करेगा 10th पोजीशन पे पहुँच गया अब ये, ठीक है? तो 10th पोजीशन का मतलब है यहाँ पे ये फर्स्ट है हमारी, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स्थ, व्हाइट स्पेस को भी काउंट करता है, 7th, 8th, 9th और 10th। तो यहाँ पे डी के बाद में आपका कर्सर आ चुका है अब। नेक्स्ट इसमें अगर थोड़ा और चेंज करें, यहाँ पे अगर मैं फाइल को रीड करना चाहूँ, प्रिंट एफ डॉट रीड, तो चलो चेक करते हैं रीड करके हमें क्या आउटपुट देगा ये। यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता हूँ, हमारा आउटपुट क्या आ रहा है ये? इसने आउटपुट क्या दिया यहाँ पे करंट पोजीशन दी पहले 5, करंट पोजीशन और फाइल पॉइंटर 10 और उसके बाद में ईएनटी एक तो ये रीड किया और नेक्स्ट वाली लाइन, ठीक है, वेलकम टू डाटा माइनिंग हब चैनल, ये आपका पूरा इसने प्रिंट कर दिया। मतलब ईएनटी का मतलब है कि आपका 10th वाली पोजीशन पे था ये, यहाँ से सीक पोजीशन इसने क्या की थी, पोजीशन को चेंज कर दिया था, ठीक है, 10th वाले करैक्टर पे ले आया, उसके बाद से रीड करना स्टार्ट किया ईएनटी देखो, क्योंकि 10th पोजीशन का मतलब है डी के बाद आपका कर्सर था। उसके बाद से इसने रीड करना स्टार्ट किया जो कि आया ईएनटी और उसके बाद आया हमारा वेलकम टू डाटा माइनिंग हब चैनल। तो कंप्लीट फाइल को रीड कर लिया इसने। लेकिन कहाँ से रीड किया? करंट पोजीशन से। और करंट पोजीशन आपकी सीक फंक्शन के द्वारा हमने चेंज करके 10th पे ले आए थे, तो वहीं से रीड करेगा ये। तो इस तरह से हमारा सीक फंक्शन काम करता है हमारा। नेक्स्ट अगर इसमें थोड़ा-सा और चेंज करते हैं हम कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5, 1, अब इसको सेव करके रन करके चेक करते हैं आउटपुट क्या देगा ये। इस टाइम पे इसने क्या आउटपुट दिया हमें? एक एरर दे दिया। इसका मतलब ये सपोर्ट नहीं कर रहा है कोमा 1 को। 1 का मतलब होता है फ्रॉम फ्रंट फाइल पोजीशन से ये इसकी पोजीशन चेंज करना था इसको। तो ये सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? तो इसका रीज़न ये है, यहाँ पे हमने टेक्स्ट फाइल को जो ओपन किया रीड मोड में किया है। तो ये जो पाइथन है 3 पॉइंट के बाद वाले जितने भी वर्ज़न हैं, वो टेक्स्ट फाइल को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसके लिए आपको इसको बाइनरी मोड में भी ओपन करना पड़ता है। तो आरबी लिखना पड़ेगा तभी ये सपोर्ट करेगा। अब इसके बाद अगर आप इसको रन करोगे सेव करके, तो आपका ये सपोर्ट कर जाएगा। इस टाइम पे कुछ भी एरर नहीं देने वाला ये। तो यहाँ पे करंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर क्या आ गई है? 5 आ गया, क्योंकि 0 थी पहले, 0 के बाद 5 पे मूव कर गया करंट पोजीशन से। फिर 10 आई और उसके बाद ये आपने रीड करवा लिया। अब इसमें भी अगर थोड़ा और चेंज करें, 10, 1 करें अगर, 10, 1 का मतलब है अब ये करंट पोजीशन से चेंज करेगा ना। ये क्या था? 5 पे आ गया, अब 5 से आगे 10 लेके जाएगा ना, करंट पोजीशन अब 5 है। 5 के बाद आगे आपने और मूव कर दिया 10 पोजीशन तक, तो मतलब 15 आ चुकी है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए अब? एफ डॉट टेल क्या आना चाहिए? 15 आना चाहिए। उसके बाद रीड करेगा। तो रन करके ये भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अब आउटपुट क्या आ रहा है आपका? देखो 15 ही आ रहा है। करंट पोजीशन क्या आ रही है आपकी? 5 आ रही है। उसके बाद 15 दे रहा है ये और उसके बाद का डाटा ये रीड कर रहा है, वेलकम टू डाटा माइनिंग हब चैनल। तो इस तरह से हमारा काम करता है आपका सीक फंक्शन। अब इसमें थोड़ा-सा एक और चीज़ रह गई है हमारी लास्ट वाली पोजीशन के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप 2 करोगे, 2 का मतलब होता है एंड ऑफ द फाइल। तो चेक करते हैं यहाँ पे क्या एरर देगा या फिर ये रन होगा। यहाँ पे इसने करंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर 5 कर दी और करंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर है 59, क्योंकि ये कहाँ पे ले गया? एंड ऑफ द फाइल ले गया यहाँ पे। उसके बाद में रीड कर रहा है ये, तो रीड तो वैसे ही एम्प्टी करेगा ना ये, ठीक है? एम्प्टी का मतलब है एंड ऑफ द फाइल के बाद आगे तो कुछ है ही नहीं, इसलिए एम्प्टी दे रहा है, ठीक है? क्योंकि इस फाइल में अगर देखोगे आप एंड में लेके गया है और एंड के बाद तो कुछ है ही नहीं। तो देखो ये कैसे काम कर रहा है एक्चुअल में। 10, 2 का क्या है मतलब यहाँ पे एंड ऑफ द फाइल से आगे 10 मूव करा रहा है। तो एंड में लेके गया है, तो वहाँ पे ही इसने पोजीशन दे दी,
ठीक है? क्योंकि एंड के बाद मूव कहाँ से करेगा ये, फॉरवर्ड आगे जा ही नहीं सकता ये, जब उसमें कंटेंट ही नहीं है। तो इसलिए इसने उसके बाद की जो फ़ाइल रीड करी वो ब्लैंक करी है, मतलब कि कंटेंट है ही नहीं उसमें। अगर आप इसमें -10 करोगे ना, तो हो सकता है कुछ चेंज कर दे ये। चलो अब ये चेक कर लेते हैं एक बार, -10 करके मतलब पीछे जा रहा है। एंड वाली पोज़ीशन से पीछे 10 करैक्टर जाएगा अब ये। चलो चेक कर लेते हैं ये भी। यहाँ पे 39 आई आपकी पोज़ीशन, और आपको क्या इसने डिस्प्ले किया, यूबी और चैनल, मतलब लास्ट के 10 रीड कर दिए ना। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो 10 करैक्टर रीड करके दे दिए फ्रॉम लास्ट। तो इस तरह से काम करता है हमारा सीक फंक्शन। ठीक है? -10 का मतलब अब एंड ऑफ द फाइल से ये पीछे जा रहा है, तो -10 पीछे जाएगा, और ओनली +5 या +10 इस तरह से करोगे, तो ये आगे की तरफ मूव करेगा।